बरसात के पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही थी। मौसम बड़ा खुशनुमा और प्यारा हो रहा था। पानी की फुहारें मानो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मन को भिगा रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे मन की मुरादें पूरी होने वाली हैं। उदय और नेहा के प्यार को उदय की माँ ने कबूल कर लिया था। उदय एक हाईटेक कंपनी में मैनेजर था और नेहा उसकी जूनियर। साथ काम करते करते ना जाने कब दोनों के दिलों के तार जुड़ गए और दोस्ती चाहत में बदल गई। उदय के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही उसे आंखों में सपने लिए बड़ी मेहनत से पाला था। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर नेहा के बारे में सब बता दिया और उसकी तस्वीर भी भेजी थी। माँ का जवाब उसी के पक्ष में आया था। अगले सप्ताह माँ खुद आने वाली थी अपनी होने वाली बहू से मिलने। ऑफिस से आने के बाद उदय ने जल्दी से नेहा को अपने केबिन में बुलाया। क्या हुआ उदय? नेहा ने आते ही पूछा। नेहा, तुम्हें तो पता ही था कि मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया है। कल घर जाने के बाद मुझे उनका खत मिला। उदय ने उदास होकर कहा। क्या लिखा था उस खत में और तुम इतने उदास क्यों हो? नेहा ने घबराते हुए पूछा। बात ही ऐसी है नेहा, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांधने का फैसला सुनाया है। उदय ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात पूरी की। उदय ने यह बात इतनी ज़्यादा गंभीरता से कही थी कि पहले तो नेहा समझ न सकी, पर जब समझी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। नेहा, अब तो माँ ने भी हाँ कर दी तो तुम्हें भी अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं वापस आने के बाद उनसे मिलता हूँ। तुम यह जानते हो ना कि आज रात मुझे टूर के लिए निकलना है और उससे पहले अपने सारे काम जल्दी से निपटाने हैं। अब तुम जाओ। नेहा उदय को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने साथ गई। आते समय वो रास्ते भर सोचती रही, शायद उदय ही उसके लिए बना है, वरना 3 बार पक्की हुई उसकी शादी टूटती ही नहीं। लेकिन इस बार उसे किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। उसका प्यार, उसका उदय जो उसके साथ था। पापा और मम्मी से किस तरह बात करें, इस बारे में नेहा सोचती रही। उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह बसेरा बसा लिया था। अब अगर उसकी शादी भी हो गई तो मम्मी पापा अकेले रहेंगे या भाई के पास, वो समझ नहीं पा रही थी। उसके कुछ पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों नेहा घर में अकेली कमाने वाली थी। उसे जब कॉलेज की डिग्री मिली थी उसी साल पापा की कंपनी बंद हो गई। वे सालों से उसी कंपनी में काम कर रहे थे। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। वे दिन भर कमरे की छत को ताकते घर में पड़े रहते। उस समय नेहा के दोनों भाई बहन छोटे थे। नेहा ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल ली। उसने एक नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। नेहा घर की कमाने वाली अकेली सदस्य थी। जाहिर था कि हर बात उससे पूछकर ही की जाती, लिहाजा वो घर के हालात ठीक करने के लिए जी जान से जुट गई। समय बीतता गया। उसके भाई बहन बड़े हो गए। मम्मी ने नेहा से सलाह मशवरा करके छोटी बेटी की शादी सीधे साधे राज से कर दी। पहले तो नेहा ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन घर आती और अपने पिता और ससुराल वालों के गुण गाती तो नेहा को भी शादी करने की चाहत होती। एक दिन नेहा ने शर्माते हुए मम्मी से बात छीड़ी। पापा पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। बोले, कैसी बात कर रही हो बेटी? घर में तुम अकेली कमाने वाली हो। अभी तो तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है। तुम शादी करके चली जाओगी तो हमारा सहारा चला जाएगा। 1-2 साल और रुक जाओ। जब तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी तो हम तुम्हारा भी ब्याह कर देंगे। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन यूं ही बीतते रहे, मौसम बदलते रहे। बहारें तो आई, लेकिन नेहा की जिंदगी में नहीं, बल्कि भाई की जिंदगी में हालात ने अजीब सी करवट ली। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली, उसने मम्मी के सामने एक लड़की लाकर खड़ी कर दी और बोला, मम्मी, ये रही तुम्हारी होने वाली बहू। मैं अपनी नौकरी लगने तक रुका था। मैं दीदी पर एक और बोझ नहीं डालना चाहता। हम दोनों अगले महीने कोर्ट मैरिज कर रहे हैं।
तुम्हारी पसंद अच्छी है, बहू मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेटा तुम्हें पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। उसकी भी तो उम्र हो रही है। पहले उसके हाथ पीले कर दें, बाद में तुम्हारी शादी। 1 मिनट मम्मी, मेरा मतलब है कि मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद अलग रहने वाले हैं। ये क्या कह रहा है तू? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी, मैं तंग आ गया हूँ बचपन से गरीबी में रहकर। अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। दीदी की शादी की उम्र अब वैसे भी गुजर चुकी है। उनके लिए तुम्हें कहाँ रिश्ता मिलने वाला है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अरे हाँ, ध्यान से सुनो, हम दोनों शादी के बाद सीधे अपने नए घर में चले जाएंगे। हमने अपने लिए घर भी देख रखा है। अब हम चलते हैं। नेत्री को उसके घर छोड़कर मुझे किसी और काम से जाना है। बात खत्म करके भाई अपनी मंगेतर नेत्री के साथ वहाँ से चलने को हुआ। वे दोनों कमरे से बाहर आए तो नेहा को वहाँ खड़ी देखकर आंखें चुरा कर निकल गए। भाई को इस तरह से जाते देखकर नेहा निढाल सी सोफे पर गिर पड़ी। उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ हाथों से छूटती नजर आई। अपने लोगों का इस तरह रंग बदलना उसके मन में एक सवालिया निशान छोड़ गया। 1 महीने बाद भाई ने शादी कर ली। दूसरे दिन अपना सामान लेकर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। जिस दिन भाई घर से निकला उस रात कोई भी सो नहीं सका। मम्मी पापा से कह रही थी, कैसे रहेंगे अब? बेटे ने तो पल्ला झाड़ लिया। वो हमारे बुढ़ापे का सहारा था। बेटी की शादी कैसे करेंगे अब? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी है नहीं, और तुम्हें बेटी की शादी की पड़ी है। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। वैसे भी उम्र गुजर गई है नेहा की शादी की। हर बार लड़का ही सहारा हो ये ज़रूरी तो नहीं। लड़की भी तो घर का सहारा बन सकती है। बेटी को पालना अगर हमारा फर्ज है तो उसका भी फर्ज है कि हमारा सहारा बने। कहकर उन्होंने करवट बदली, पर सामने नेहा को देखकर वे चौंक गए। अरे मैं तो बस यूं ही गुस्से में कह रहा था। आज बेटे ने साथ छोड़ा है तो जरा सा मायूस हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक ही होगा। एक दिन तुम्हें भी विदा करूँगा। मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। पापा ने बात संभाल तो ली, पर उनके कौन से रूप पर भरोसा करे नेहा समझ नहीं पाई। घर के खर्चे अब काफ़ी कम हो गए थे। नेहा की तनख्वाह बढ़ गई थी। मम्मी थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रही। पिता को हो न हो, पर माँ को अपनी बेटी की ज़रूर फिक्र थी। एक दिन लड़के वाले नेहा को देखने आए। लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया। बात आगे बढ़ती गई। शादी की तारीख भी तय हो गई, पर अचानक एक दिन लड़के वालों ने शादी तोड़ने का संदेश भेज दिया। आखिर बात क्या है? आप उनके पास जाकर मिल आइए ना। माँ ने बेचैन होकर पापा से कहा। रिश्ता तोड़ते समय ही उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। खैर जाने दो, हमारी बेटी को इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, पापा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। इसके बाद 2 बार नेहा का रिश्ता और जुड़ा और फिर टूट गया। मन का बोझ बढ़ गया था। उसकी जिंदगी जैसे एक ही ढर्रे पर चल रही थी, जिसमें कोई रोमांचक मोड़ नहीं था। साल भर तक तो यूं ही चलता रहा, और तभी अचानक कंपनी ने नेहा का उसी शहर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। नेहा एक ही जगह काम करके ऊब गई थी, सो वो भी खुशी खुशी दूसरी ब्रांच में चली गई। नई ब्रांच में आना जैसे नेहा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। यहाँ की आबो हवा उसे अच्छे से रास आई। कंपनी का ऑफिस घर से दूर था, लेकिन बस सेवा उपलब्ध थी, इसलिए नेहा को कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अचानक नेहा की उदय से मुलाकात हो गई, जो वहाँ का मैनेजर था। पहले उन दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती चाहत में बदल गई। नेहा अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक ड्राइवर ने बस को जोर से ब्रेक लगाया और वो हकीकत में लौट आई। नेहा घर पहुंची तो मम्मी चाय बना रही थी और पापा टेलीविज़न देख रहे थे। नेहा कपड़े बदल कर आई और मम्मी का हाथ बटाने लगी। चाह कर भी वो मम्मी से शादी की बात नहीं कर पाई। इसी ओहा पोह में अगला दिन भी निकल गया। उदय के आने से पहले
उसका घर में बात करना जरूरी था। नेहा जब शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो पापा तैयार बैठे थे और माँ अच्छी सी साड़ी पहने आईने के सामने श्रृंगार कर रही थी। सुनो, अब बेटी के लिए चाय बनाने मत बैठ जाना, देर हो रही है, जल्दी करो भाई। पापा ने मम्मी को आवाज़ लगाई। सुनो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम चाय बनाकर पी लेना और हाँ, रात के लिए रोटी भी सेक लेना, हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। कहते हुए मम्मी ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। नेहा को लगा कि जब हर कोई अपनी पसंद का ख्याल रख रहा है तो उसे झिझक क्यों। अगली सुबह बड़ी हिम्मत करके वो अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई और बोली, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद आपको अटपटा लगे सुनने में, लेकिन मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। यह सुनकर मम्मी इतनी जोर से चौंकी कि उनके हाथ से कलछी गिर गई। मम्मी, उदय मेरी कंपनी में मैनेजर है और उन्होंने मेरे बारे में अपनी माँ से बात कर ली है। अगले हफ्ते उनकी माँ हमारे घर आ रही हैं आपसे मेरा हाथ मांगने। नेहा ने छूटते ही सारी बात एक ही सांस में कह डाली। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी, मम्मी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अगला दिन हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत था। पापा ने मुझसे उदय के बारे में बात की, उसकी सारी जानकारी ली। मम्मी ने भी प्यार से नाश्ता कराया। नेहा आज बादलों पर सवार होकर ऑफिस पहुंची। तभी उसे उदय का एसएमएस मिला, वो 2-3 दिन बाद आएगा। इस तरह 5 दिन निकल गए। नेहा के मन में अब बुरे ख्याल आने लगे। जब नेहा उदय को फ़ोन करती तो वो बड़े रूखेपन से पेश आता और कहता कि अभी वो व्यस्त है। उस दिन जब नेहा ऑफिस पहुंची तो उसे उदय अपने केबिन में नजर आया। मारे खुशी के वो उसकी तरफ गई, पर बिजी होने का बहाना बनाकर उदय फ़ोन उठाकर किसी और से बात करने लगा, जैसे नेहा के लिए यह वहाँ से जाने का इशारा हो। किसी अनजाने डर से नेहा का मन कांप उठा। फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि हो सकता है वाकई वो बिजी हो, आखिर मैनेजर है वो कंपनी का। वो भी काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। शाम को 5 बजे जब वो उदय के केबिन में गई तो पता चला कि वो तो कब का जा चुका है। नेहा ने जल्दी से उदय को फ़ोन मिलाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। आखिर क्या बात हो सकती है जो उदय मुझे ऐसे टाल रहा है, सोचकर नेहा बेचैन होने लगी। अगले 2 दिनों तक उदय यूं ही उसके साथ लुका छिपी खेलता रहा। एक दिन तंग आकर नेहा जब उदय के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वो वहीं उदय का इंतजार करती रही। जब 8 बजे के आसपास उदय घर लौटा तो नेहा को वहां देखकर दंग रह गया। ताला खोलकर उदय जैसे ही अंदर गया, पीछे पीछे नेहा भी आ गई। बोली, तुम्हें क्या लगा था उदय कि अगर तुम टालते रहोगे तो हम मिल नहीं सकते? इतना रूखा बर्ताव क्यों है तुम्हारा? इस तरह क्यों कतरा रहे हो मुझसे? अंदर आते ही नेहा बिफर पड़ी। नेहा, मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, बस ये समझ लो कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, उदय ने बात खत्म करते हुए कहा। अरे, यह क्या बात हुई? शादी का फैसला तो हम दोनों का था, अब इस तरह तुम कैसे बदल सकते हो? और तुम्हारी माँ ने भी तो हाँ कहा था, फिर अब क्या मुसीबत आ गई? नेहा गुस्से से बोली। देखो नेहा, माँ ने अब इनकार कर दिया है और वजह तुम ना ही जानो तो अच्छा है। बस इतना कह सकता हूँ कि आज के बाद हम दोनों ना मिले तो बेहतर है। वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी, आखिर खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मेरे दरवाजे पर आई हैं, मैं उनको तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नेहा की आंखों की बेबसी उदय को तड़पा रही थी। वो नहीं चाहता था कि नेहा वजह जाने। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन यह भी सुन लो कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं जब यहाँ से टूर पर गया था तो वहीं से माँ को लेने अपने गांव चला गया। माँ तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश थी। तुम्हें देने के लिए उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी, तो उन्होंने मुझे 2 दिन और रुकने को कहा। जिस रात को हम निकलने वाले थे उस दिन दोपहर की डाक से हमें एक लिफाफा मिला जिसमें तुम्हारे बारे में
काफ़ी बकवास लिखा गया था। क्या लिखा था? नेहा ने बड़ी हैरानी से पूछा। उसमें लिखा था कि चिट्ठी लिखने वाला तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, इसी वजह से तुम्हारी शादी 2-3 बार टूट चुकी है, वरना 30 साल तक तुम कुंवारी क्यों रहती। बस माँ ने चिट्ठी पढ़कर इस शादी से मना कर दिया। वे नहीं चाहती हैं कि उनकी बहू चरित्रहीन हो। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे मानने को तैयार नहीं हैं और मैं उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी मुश्किल होगी, पर मुझे माँ के लिए ये सहना ही होगा। मुझे माफ़ कर दो। सच बताकर उदय ने उसके सामने वो लिफाफा रख दिया। नेहा ने लिफाफा खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस लिखावट को पहचान लिया था। आखिर कैसे भूल सकती थी उस लिखावट को जो उसके लिए आदर्श था। बचपन में उसमें संस्कार भरने वाले यही तो अक्षर थे। 3 बार अपनी शादी टूटने का सबक नेहा की समझ में आ गया। भावनाओं के बवंडर में उलझ वो अनायास बोल पड़ी, आपने ये क्या कर दिया पापा? नेहा, क्या ये खत तुम्हारे पापा ने भेजा है? उदय ने हैरान होकर पूछा। नेहा कुछ कह न सकी। वो अपने पापा को उदय की नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उदय अब जानने को बेचैन हो रहा था। नेहा ने कड़े मन से अपने अतीत की सारी बातें उसके सामने रख दी। मैं तो अपने हिस्से का फ़र्ज निभा चुकी हूँ उदय, अब पापा की बारी है ना। आखिर कब तक फ़र्ज के नाम पर मैं तन्हाई के बियाबान रास्ते पर चलती रहूँगी? कब तक रोऊंगी? कब तक कमज़ोर रहूँगी? खोखले रिश्ते के मकड़ जाल में कब तक उलझी रहूँगी? तुम कहो तो मैं अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूँगी। पता नहीं नेहा की संजीदा आवाज़ में कैसी कसक थी जो उदय को झकझोर गई। नहीं पगली, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पापा को डर है कि तुम्हारी शादी हो गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। नेहा, यह बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। हम जरूर कुछ न कुछ हल निकाल लेते। प्लीज़ उदय, मुझे यूँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नेहा ने उसे कसकर पकड़ लिया। नेहा, उदय ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फिर उसे सहलाकर शांत करता रहा। नेहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा अपनी और तुम्हारी मम्मी की बची हुई ज़िंदगी के लिए परेशान हैं, तुम्हारी शादी से नहीं। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूँगा, फिर तो उन्हें हमारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं होगा ना। उदय की बातों से नेहा के मन में उम्मीद के चिराग टिमटिमा उठे। मुझे अपनी माँ को राजी करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए मैं इतना तो करूँगा ही नेहा, लेकिन मैं अपने पापा को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं। थोड़ा रुक कर बोली, अपने रिश्ते को समेट लो उदय, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाए। नेहा ने बड़े विश्वास से अपना सिर उदय के कंधे पर रख दिया तो उदय ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।